गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज मुझे बात करनी है दूध की। दूध, मिल्क जो हमारी डाइट का बहुत ही मेजर पार्ट है। ऑल्दो हमारी मेडिकल साइंस में हम लोग ये कहते हैं कि जो एनिमल मिल्क अवेलेबल है, जो जानवरों का दूध है, वो सिर्फ उनके बच्चों के लिए है। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए। लेकिन फिर भी दूध आप घरों से अभी नहीं निकला है। वेजन मिल्क जो कहते हैं, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, बादाम मिल्क, कितने घरों में वो चीज़ रिप्लेस हुई है नहीं हुई है आप खुद सोच सकते हैं। तो ज़्यादातर घरों में यूज़ होने वाली चीज़ एनिमल मिल्क ही है, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे वो भैंस का दूध हो, चाहे वो कोई डेयरी से लाते हो, चाहे घर में कोई दूध डिलीवर करता हो। लेकिन हो क्या रहा है मॉडर्न एरा में, क्या नुकसान वाली चीज़ आ गई है। मैं खुद दूध का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं दूध खुद भी लेता हूँ। लेकिन क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्या नुकसान हो रहा है, किस चीज़ से बचना है, उसके बारे में बात करते हैं आज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे दूध में हो रही है, जो एनिमल मिल्क ले रहे हैं, जो इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है एनिमल्स को, और वो इंजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, जो एक हार्मोन है। जो हार्मोन हमारी चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, हमारी बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बच्चे को बाहर निकालने में, नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प करता है। और दूसरा काम उसका क्या होता है कि वो लैक्टेशन को बढ़ाता है। उसको हम कहते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मतलब दूध को निकालने में हेल्प करता है। दूध में एक अंदर ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूध ज़्यादा निकलने लग जाता है। तो अब इसी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का जब डेयरी हाउसेस में, फार्म हाउस में, जहाँ पे पशुपालन किया जाता है, उसमें मिसयूज़ होता है, तो हम शिकार हो जाते हैं उस एक्सोजिनस इंजेक्शन जिसको हम सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स उसके हो सकते हैं उस सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन के, या जो दूध हम वो वाला पीते हैं इंजेक्शन वाला, उसके बारे में बात करनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट 4 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहला अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है कि मेल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो शक्तिहीन हो सकते हैं, वो नपुंसक हो सकते हैं। तो पहली चीज़, वो इम्पोटेंसी कोज कर सकता है जो अगर हम इंजेक्शन वाला एनिमल मिल्क पीते हैं। दूसरी चीज़, वो फीमेल्स में अर्ली मिनार्के कर सकता है, मतलब अगर उनको पीरियड्स आने की एज 16 साल 15 साल रहती है, तो वो 10 साल में ही उनको पीरियड्स आने लग जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि अर्ली मिनार्के हो गया। अगर अर्ली मिनार्के हो जाता है तो उन लड़कियों को, उन फीमेल्स को अर्ली मीनोपोज होने का भी चांस रहता है, मतलब अब उनका फर्टाइल पीरियड छोटा हो सकता है। कि देखा क्या, उनकी अर्ली मिनार्के आया और 35 में ही मीनोपोज आ गया, और आजकल मैरिज की एज भी लेट हो गई है, तो उनकी फैमिली भी हैम्पर कर सकती है। और साथ साथ जब इतनी अर्ली मिनार्के आता है तो अल्टीमेटली ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रुकता है, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, उतनी हाइट नहीं बढ़ती बच्चों की, या मेंटल डेवलपमेंट हो। तो बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट, पहला इम्पोर्टेंसी, दूसरा अर्ली मिनार्के। तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है प्री मैच्योर प्यूबर्टी। प्री मैच्योर प्यूबर्टी में क्या होता है कि लड़कों को जल्दी से दाढ़ी आ जाती है, छोटी एज में ही उनकी वॉइस मेल वॉइस होने लगती है, लड़कियों में वॉइस चेंज होने लगती है, मैच्योरिटी वाली वॉइस होने लगती है। वही मैंने जो कहा, पीरियड्स जल्दी आने लगते हैं, अर्ली मिनार्के होने लगती हैं। तो जिसको हम कहते हैं कि प्री मैच्योर प्यूबर्टी आने लगती है, तो फिर से वही बात है कि बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाते हैं, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, आँखों पे, हमारे विज़न पे और हियरिंग पे, सुनने पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, वो भी इम्पेयर्ड हो सकती है। हमारी इम्पेयर्ड हियरिंग और इम्पेयर्ड विज़न के शिकार हो सकते हैं उसी इंजेक्शन वाले दूध से। उसके साथ साथ एक और जो लास्ट मैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्रेगनेंसी में। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स वो वाला दूध लेती हैं तो उनके मिसकैरेज होने के चांसेस, एबॉर्शन होने के चांसेस, बच्चा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार तो क्या हो सकता है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि बच्चों में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मैल फॉर्मेशन हो सकती है,
मतलब आगे आने वाला बच्चा भी उस दूध से अफेक्टेड हो सकता है, उसमें भी कोई ना कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है। तो इतने खतरनाक इंजेक्शन वाले दूध के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो हमें अब करना क्या है, हम दूध के बहुत फ़ैन हैं और दूध शायद हमारी घर में होम डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब करना क्या है, आप खुद सोच सकते हैं कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ अवेयरनेस देना है कि ये हो सकता है। अब हमें, अगर हम दूध को अवॉइड नहीं कर सकते, इवन मैं भी नहीं कर सकता, मेरे को भी रोज़ सुबह रात को दूध चाहिए, तो या तो आप अपना पशुपालन कर सकते हैं, जैसे पुराने ज़मानों में गांव में किया जाता था। तो शायद आप अपना खुद जब एनिमल रखेंगे तो आप कभी भी उसको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। दूसरा, किसी आप अच्छे फार्म हाउस में जा सकते हो, अच्छे डेयरी फार्म्स में जा सकते हो, अच्छी गौशाला में जा सकते हो, वहाँ से दूध ले सकते हो, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे वो इंजेक्टेबल्स यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा क्या कर सकते हैं हम, तीसरा काम एक और किया जा सकता है कि आप फिर वेजन मिल्क पे शिफ्ट हो सकते हैं, जो शायद हर किसी के लिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप सोया मिल्क जो आता है, बादाम मिल्क हो सकता है, आप कोकोनट मिल्क, ये सब घर बना सकते हो, लेकिन वो इतना फीजेबल नहीं है। जिनको दूध की आदत है वो दूध को अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप खुद अपने अपने रास्ते ढूंढ सकते हो कि हमें किस तरह से उस इंजेक्शन वाले दूध से बचना है। खुद पशुपालन करना है, या अच्छे डेयरी फार्म हाउस में जाना है, या अच्छे किसी गौशाला में जाना है, तो डिसीजन आपका है। आपको मेरे ख्याल से इस चीज़ों के लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में हाथ पे हाथ रख के बैठने से या हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान जब हो जाएगा तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि बाद में पछताने से कुछ नहीं हो सकता। तो मिलेंगे फिर से किसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर, बाय बाय।